एक समय की बात है, सुंदरपुर नगर में एक सेठ जी रहते थे। वो बहुत धनवान थे। रुपए पैसे धन दौलत की सेठ जी के यहाँ कोई कमी नहीं थी। सेठानी जी को गहनों का बहुत शौक था। वो हर समय गहनों से लदी रहती थी। सेठानी जी की एक वफादार नौकरानी थी, शांति। शांति, ओ शांति, कहाँ रह गई थी? बड़ी देर कर दी आज तूने आने में। सेठानी जी, मैं आ रही थी तो रास्ते में सब्जी वाला दिखा। मैंने सोचा सब्जी लेती आऊं, वरना बीच में काम छोड़कर सब्जी लेने बाजार जाना पड़ता। देखिए, आपकी पसंद की गोभी लाई हूँ और साथ में लाल लाल टमाटर भी है। अरे वाह शांति, तेरी यही बातें तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। चल अब जल्दी से सफाई कर ले और फिर मुझे इसी गोभी की सब्जी बनाकर खिलाना। शांति सेठानी जी के यहाँ मन लगाकर काम करती थी, मानो वो अपने ही घर का काम कर रही हो। सुबह से लेकर शाम तक सेठानी जी के घर में सारा काम करती थी और रात होने पर अपने घर चली जाती थी। शांति, तुम्हारी सेठानी जी कहाँ हैं? जाओ जरा उन्हें बुला कर लाओ। जी सेठ जी, अभी बुला कर लाती हूँ। और हाँ, मेरे लिए एक कप चाय भी बना लाना। जी अभी लाई। आ गए आप? आज बहुत देर लगा दी। अरे क्या बताऊं तुम्हें, आज मेरा सालों से अटका हुआ पैसा सूद समेत वापस लेकर आया हूँ। क्या मतलब? तुम्हें याद होगा, 4 साल पहले हमारे पड़ोस के मकान में रमेश अपने परिवार के साथ आकर रहा था। उसने मुझसे 4 लाख रुपए उधार लिए थे। 4 साल हो गए, लेकिन अब तक उसने मेरे पैसे नहीं लौटाए थे। अच्छा, तो क्या आज आपको अपने वो 4 लाख रुपए मिल गए? नहीं, 4 लाख नहीं मिले। मुझे किसी ने बताया कि रमेश ने दूसरे शहर में जाकर सुनार की दुकान खोली है। उसका पता लगाकर मैं उसकी दुकान पर पहुंच गया। उसकी दुकान से अपने 4 लाख ब्याज के साथ वसूल कर लाया हूँ। देखो, मैं उसकी दुकान से तुम्हारे लिए कितना सुंदर हार और सोने की चूड़ियां लेकर आया हूँ। अरे वाह, इतना सुंदर हार, ये तो बहुत ही अच्छा है। मुझे ये हार तो बहुत पसंद आया। हाँ, मैं जानता था तुम्हें यह हार बहुत पसंद आएगा। तुम्हें गहनों का इतना शौक जो है। ये हार तो मेरे अब तक के सारे गहनों में सबसे सुंदर है और सबसे भारी भी। मैं इसे पहन के देखती हूँ। इतनी देर में शांति चाय लेकर कमरे में आती है। शांति, शांति, इधर आ, देख तेरे सेठ जी मेरे लिए कितना सुंदर हार लेकर आए हैं। अरे तुम पहले इसे पहन कर तो देखो। हाँ, अभी पहनती हूँ। शांति, ओ शांति, जरा मुझे ये हार पहना तो दे। शांति भले ही सेठानी जी के यहाँ सारे काम पूरा मन लगाकर करती थी, लेकिन वो थोड़ी लालची थी। सेठानी का वो हार देखकर शांति के मन में लालच आ गया। अरे ये इतना सुंदर हार है, काश ये हार मुझे मिल जाता तो मैं इसे पहनकर सेठानी से भी ज्यादा सुंदर दिखती। मन ही मन ऐसा सोचते हुए शांति वहाँ से चली आई। अगले दिन जब शांति काम करने सेठानी के घर आई तो देखती है कि सेठानी जी अपने गहनों का बक्सा खोले बैठी हैं और एक एक कर सारे गहने पहन पहन कर देख रही हैं। ये देखकर शांति के मन में लालच आ जाता है। सेठानी जी, मैं आ गई। आज बहुत देर कर दी तूने। चल जल्दी जल्दी घर की सफाई कर ले। सबसे पहले झाड़ू लगा ले। झाड़ू लगाते लगाते शांति अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। ये देखकर सेठानी जी घबरा जाती हैं। शांति, शांति, ओ शांति, क्या हुआ तुझे? आंखें खोल शांति। अरे मैं क्या करूं? सेठ जी को बुला कर लाती हूँ। सेठानी दौड़ी दौड़ी सेठ जी को बुलाने के लिए गई। इतनी देर में शांति ने अपनी आंखें खोली और झट से खड़ी हुई और गहनों का बक्सा उठाकर वहाँ से भाग गई। सुनिए, मेरे साथ चलिए, वो शांति बेहोश हो गई। जल्दी चलिए। अच्छा, चलो देखते हैं। सेठ जी और सेठानी जी कमरे में पहुँचे तो देखते हैं कि शांति तो वहाँ है ही नहीं। कहाँ है शांति? कहाँ है? अरे शांति अभी झाड़ू लगाते हुए यही तो गिरी थी। मैं उसे यहीं गिरा हुआ छोड़कर गई थी। अगर यहीं गिरी थी तो अब कहाँ चली गई? पता नहीं, मैं तो अपने गहने पहन पहन कर देख रही थी। तभी अचानक शांति, अरे वो मेरे गहने कहाँ गए? सेठ जी, यहाँ ही मेरे गहनों का बक्सा रखा था, वो कहाँ गया? यह तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा गहनों का बक्सा और शांति दोनों गायब हैं। इसका मतलब शांति ने ही वह गहने चुराए हैं। हाँ,
मेरे गहनों का बक्सा मैं यहीं छोड़कर आपको बुलाने गई थी, लेकिन शांति मेरे गहने कैसे चुरा सकती है? वो तो बहुत सीधी सादी थी। अब तुमने उसके सामने अपने गहनों का बक्सा खोलकर रख दिया तो उसकी नीयत खराब हो गई होगी। चलो शांति को ढूंढते हैं। श्याम, कालू, हरिया, जल्दी आओ, सब चलो, शांति को ढूंढना है। वो सेठानी का गहनों का बक्सा लेकर भाग गई है। चलो। उधर शांति गहनों का बक्सा लेकर अपने घर पहुंचती है। मैं तो बहुत माला माल हो गई। सेठानी रोज नए गहने पहनकर मुझे चिढ़ाती थी, अब तो मैं भी माला माल हो गई। रोज नए गहने पहनकर महारानी जैसी दिखूंगी। लेकिन मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए। सेठ जी, सेठानी जी मुझे ढूंढते हुए सबसे पहले यहीं आएंगे, और अगर मुझे उन्होंने पकड़ लिया तो ये गहने मेरे साथ निकल जाएंगे। ऐसा करती हूँ, गहने लेकर किसी दूसरे गांव चली जाती हूँ, फिर मुझे कोई नहीं पकड़ पाएगा। ऐसा सोचकर शांति अपने घर से बाहर निकली और शहर की ओर जाने लगी। तभी सेठ जी के आदमियों ने उसे देख लिया और उसे पकड़ लिया। चल चोरनी, चल सेठ जी के पास, वही तुझे मजा चखाएंगे। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे कहीं नहीं जाना, छोड़ो मुझे। ऐसे कैसे छोड़ू तुझे? चल चोरनी कहीं की। आदमी उसे घसीटते हुए सेठ जी के पास ले गए। सेठ जी ये शहर की ओर भाग रही थी, हम इसे पकड़ लाए। शांति, तूने मेरे घर में चोरी करी? मैं तो तुझे अपने घर के सदस्य जैसा समझती थी। तेरी हर परेशानी में तेरे साथ खड़ी रहती थी, और तूने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। नहीं सेठानी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती नहीं है, तूने बहुत बड़ा अपराध किया है। अब हम तुझे पुलिस के हवाले करेंगे, तब पता चलेगा तुझे कि किसी के विश्वास को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। नहीं सेठ जी, ऐसा मत करो मेरे साथ, ऐसा मत करना, मुझे पुलिस के हवाले मत करिए सेठानी जी। सेठ जी, मैंने इतने समय तक आपकी सेवा की है, मुझे माफ कीजिए सेठानी जी, मुझे माफ कर दीजिए। जाने दीजिए इसे, ये हमेशा मेरी वफादार रही। पता नहीं इस बार इसे क्या हो गया था। इसकी पहली और आखिरी गलती समझ के इसे माफ कर दीजिए, छोड़ दीजिए इसे। ठीक है, लेकिन आज के बाद तुम मेरे घर के आसपास भी मत नजर आना, और दोबारा यहाँ दिखी तो तुम्हें कोई माफी नहीं मिलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे क्षमा करिएगा सेठानी जी, मैं दोबारा कभी आपके घर के आसपास नहीं आऊंगी। मैं तो ये गांव भी छोड़कर चली जाऊंगी। ऐसा कहकर शांति उस गांव से चली गई और पास ही के दूसरे गांव में रहने लगी। वहाँ भी उस पर चोरी का इल्जाम लगा और उसे वहाँ से भी भगा दिया गया। अब वो भटकती किसी और ठिकाने की तलाश में चली जा रही थी। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिली। सुन बेटी, तू अकेली कहाँ जा रही है? कहीं नहीं माई, अपने किस्मत को कोस रही हूँ। ऊपर वाला अगर मुझे भी थोड़ी धन दौलत दे देता तो क्या बिगड़ जाता। अरे बेटा, धन दौलत से कुछ नहीं होता, ये सब तो मोह माया है। अरे नहीं माई, जीवन जीने के लिए ये मोह माया ही चाहिए और किसी चीज की जरूरत नहीं होती। इसके बिना जीवन व्यर्थ है। बेटी, अगर तुझे लगता है तो तू चल मेरे साथ, मेरे पास तो बहुत मोह माया है। अच्छा, क्या तुम सच कह रही हो माई? हाँ, बिल्कुल सच कह रही है। चल, मैं तुझे अपने साथ ले चलती हूँ। हाँ, चलो माई, जल्दी चलो। वो बूढ़ी औरत शांति को अपने साथ लेकर जंगल की ओर चल देती है। घने जंगल में पहुंचकर एक गुफा के पास जाकर वो रुक जाती है। माई, तुम मुझे इस गुफा में लेकर क्यों आई हो? बेटी, मैं यही रहती हूँ और मेरी सारी मोह माया भी यही है। अच्छा, चलो दिखाओ फिर अपनी मोह माया। वो बूढ़ी औरत शांति को गुफा के अंदर ले जाती है। गुफा के अंदर जाकर शांति देखती है कि उस औरत के पास दो बड़े बड़े सोने चांदी हीरे मोतियों से भरे घड़े हैं। एक घड़ा पूरा भरा है और एक घड़ा आधा भरा है। अरे वाह माई, तुम्हारे पास तो बहुत सारा सोना चांदी है। फिर तुम इस गुफा में क्यों रहती हो? तुम तो खूब ठाठ से रह सकती हो।
नहीं बेटी, ये सब मेरे किसी काम का नहीं, तुम ले जाओ ये सब। ये सब? लेकिन माई, तुम मुझे ये अपना सारा सोना चांदी क्यों दे रही हो? तुम ले जाओ इसे बेटी, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर इस सोने चांदी से तुम्हारा जीवन सुखी होता है तो तुम उसे अपने साथ ले जाओ, लेकिन याद रहे तुम्हें इसमें रोज कुछ न कुछ सोने या चांदी की चीज डालनी होगी, तभी ये तुम्हारे पास रहेगा। क्यों नहीं माई, क्यों नहीं? इतने सोने चांदी मिलने के बाद तो मैं कुछ भी करूंगी। शांति गहनों से पूरा भरा हुआ घड़ा लेकर वहाँ से आ जाती है और एक झोपड़ी में जाकर रहने लगती है। अब उसे उस माई की बात याद आती है और वो सोचने लगती है, अब मुझे रोज इसमें कोई एक सोने चांदी की चीज डालनी है, तो मैं उसके लिए क्या करूं? ऐसा करती हूँ, सारे गांव जाकर सबसे कुछ न कुछ मांगती हूँ। जो पैसा इकट्ठा होगा उससे एक सोने की चीज खरीद कर इसमें डाल दूंगी। अब रोज ऐसा ही होने लगा। शांति गांव में जाती, भीख मांगती, पैसे इकट्ठे करके कोई छोटी मोटी सोने की चीज खरीदकर उस घड़े में लाकर डाल देती। ऐसे ही कई दिन बीत गए। शांति अपने जीवन से बहुत खुश थी। फिर एक दिन, ओहो, अब मैं इस भीख मांगने से परेशान हो गई हूँ। इतने सारे गहने, इतना सारा सोना चांदी होने के बाद भी मुझे घर घर जाकर भीख मांगनी पड़ती है। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, बहुत भर दिया मैंने इस घड़े को। अब तो मैं ये गहने पहनकर घूमा करूंगी और आराम करूंगी। ऐसा सोचकर शांति उस दिन कहीं नहीं जाती और घर में ही गहने पहन पहन कर देखती रहती है। और ऐसे ही खुश होती हुई वो रात को अपने सोने चांदी हीरे मोती से भरे घड़े के पास ही सो जाती है कि तभी रात्रि में उसकी नींद खुलती है तो वो देखती है घड़े में भरे सारे सोने चांदी हीरे मोती काले नाग बन गए हैं और वो सभी काले नाग शांति को घेर लेते हैं और एक एक करके वो सभी शांति को डस लेते हैं। सांप के डसने से शांति की मौत हो जाती है और वो सभी सांप गायब हो जाते हैं। शांति को अपने लालच की सजा मिल चुकी थी।